नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास एक फ़ोन है जो कि इन्फिनिक्स का फ़ोन है और इस फ़ोन में कुछ इशू ये है। ये जो फ़ोन है वो है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। इसमें प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग शो करता है लेकिन चार्जिंग स्टोर नहीं करता है और ये प्रॉब्लम बहुत सारे फ़ोनों में इन्फिनिक्स में आता है। चलिए एक बार चेक करके देखते हैं और 6 पोर्ट चार्जर का एम्पियर भी देखते हैं। बैटरी को कनेक्ट कर लिए। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद जब इस फोन को हम चार्ज में लगाते हैं तो चार्जिंग का यहाँ पे बॉक्स जैसा आता है। अगर आता भी है तो देखिए इस तरह का आता है और अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 6 पोर्ट चार्जर में यहाँ पे एम्पियर लेना चाहिए। 0.6 एम्पियर से अधिक 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे कुछ एम्पियर कंज्यूम करना चाहिए। अगर कंज्यूम करता तो समझते हैं कि वो फोन चार्ज हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक फोन है, इसमें एम्पियर देखना जी। इस फोन को जब हम लगाते हैं तो ये फोन जब चार्ज लेना शुरू किया, देखो यहाँ पे 0.7 एम्पियर लिया क्या नहीं, तो ये एम्पियर ले रहा है, मतलब ये चार्ज रियल में हो रहा है। और अगर एम्पियर वहां पे शो नहीं कर रहा है तो फेक चार्जिंग भी हो सकता है, चार्जिंग स्टोर भी नहीं कर सकता है। इस फोन में चार्जिंग शो करता है लेकिन वो स्टोर करता नहीं है। ठीक है, इसमें बैटरी को भी चेंज करके देख लिया गया फिर भी काम नहीं किया। ये सब प्रॉब्लम कहाँ से आता है, कैसे आता है, नहीं आता, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम फाइंड करते हैं ना। तो चलिए डिजिटल बोर्ड को थोड़ा सा दिखाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम इसका बीटी मैप को खोल के रखे हैं। ये है B2B कनेक्टर जो मेरा सब बोर्ड से वोल्टेज लेकर के आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरा जो है ये यहाँ VBUS लिखा हुआ है और यहाँ पे VBUS लिखा हुआ है। अगर मेरा चार्जिंग जैक ठीक होगा तो यहाँ पे 5 वोल्टेज मिलेगा। क्या होगा? 5 वोल्टेज इस पॉइंट में मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपना मोबाइल में और ये देखेंगे हम यहाँ पे चार्जिंग जैक को चार्जर को लगाते हैं। लगाने के बाद हम आ जाते हैं सीधा यहाँ पे और हमारा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेस्ट पॉइंट है उसमें हम चेक करेंगे वोल्टेज। तो देख रहे हैं आप वोल्टेज आता है कि नहीं आता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और मल्टीमीटर को भी दिखाएंगे। ठीक है, इसको चेक किए और यहाँ पर वोल्टेज देखिए आ रहा है क्या? जी सर, 5 वोल्टेज आ रहा है ना, मतलब चार्जिंग जैक का मेरा लाइन पूरा क्या है, सही है। अब जो है अब हमको ये वोल्टेज चाहिए कहाँ पे? बैटरी कनेक्टर के पास। कहाँ चाहिए? तो देखो ये बैटरी कनेक्टर है और बैटरी कनेक्टर का ये पॉजिटिव का पॉइंट है और ये टेस्ट पॉइंट उसका है। कंफर्मेशन करने के लिए है कि नहीं है, देखो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये बैटरी कनेक्टर देखो रेड है ना इधर, तो ये हमारा वीबैट होगा ना। हेलो, वीबैट लिखा है कि नहीं? और ये वीबैट का टेस्ट पॉइंट ये है, मतलब यहाँ पे हमको 4.2 वोल्टेज के आसपास आना चाहिए। अगर वहां पे उतना वोल्टेज आएगा तभी तो परफेक्ट तरीके से मेरा फोन चार्ज होगा। तो चलिए अब यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चीजों को देखते हैं। तो इसको हम ब्लैक वायर को ग्राउंड में रख करके यहाँ पे टच किए तो यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक कर कितना वोल्टेज आ रहा है? 1.29। तो आना कितना चाहिए? 4.2 के आसपास आना चाहिए। उतना आ रहा है क्या? और उतना वोल्टेज नहीं आएगा तो ये फोन परफेक्ट तरीके से चार्ज होगा क्या? इसीलिए इसमें एम्पियर नहीं ले रहा था। बात समझे? इसमें एम्पियर तभी आपको शो करेगा जब एक परफेक्ट तरीके से चार्ज हो रहा होगा। अगर परफेक्ट तरीके से वो चार्ज नहीं ले रहा है, चार्जिंग ऐसी में इशू है या कहीं सर्किट में इशू है, कहीं प्रॉब्लम रहेगा ना, तो इसमें एम्पियर नहीं लेगा। ठीक है, इससे हम समझ जाते हैं कि हमारा चार्जिंग सेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसके बाद हमको चार्जिंग सेक्शन का पूरा सर्किट को चेक करना पड़ता है। बात को समझे कि नहीं? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हम लोग अब चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चेक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा बीट मैप में आपको दिखा दे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये वीबैट है, यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उस चीजों को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसका चार्जिंग ऐसी है कहाँ। तो हमको जानने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो ये क्लिक कर दिए, VBUS का लाइन है और जब हम क्लिक कर दिए ना तो क्लिक किए तो देखो यहाँ पे आ गए और ये देख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा चार्जिंग ऐसी दिख रहा है। समझे क्या नहीं? ये हमारा OBP प्रोटेक्शन क्या, ठीक है जी। अब चलो यहाँ पे आपको देखना है इसका सर्किट को हमको चेक करना है। इसका जो सर्किट है वो कनेक्टिविटी होता है अपना। यहाँ पे देखो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना, ये ट्रांजिस्टर से जुड़ा होता है। पहले हम चेक करते हैं ट्रांजिस्टर का लाइन है वो हमारा ओके है कि नहीं है। ये ट्रांजिस्टर का लाइन जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखोगे चार्जिंग ऐसी से एकदम सीधा कनेक्टेड है ये वाले पॉइंट से। समझ में आया कि नहीं? यहाँ से कनेक्टेड है। अब इसके हम सर्किट को देखना शुरू करते हैं कि ट्रांजिस्टर के पास क्या हलचल है। देखो ये सब फॉल्ट को बनाने के लिए आपको माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो दिखेगा ही नहीं। हम इस फाइंड को कल रात में चेक किए तो हमको बहुत समय लगा तब जाकर के फाइंड हुआ। जैसे कि आप देखेंगे इसको हम करते हैं जूम हल्का सा और इसको थोड़ा हटा लेते हैं आपको प्रॉब्लम को दिखाने के लिए। चलिए देखिए अब यहाँ पे ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रांजिस्टर, ये दिख रहा है, ये जुड़ा है चार्जिंग ऐसी से और इसका लाइन ओके होगा तभी हमारा काम करेगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ का सर्किट जो है वो जल चुका है। क्या हो चुका है? जल चुका है। आप इसी को नॉर्मल आंखों से देखेंगे तो दिखाई ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे तो ये जो सर्किट है वो किस प्रकार से जला है ये देखेंगे। ये देखिए
यहाँ से लेकर के यहाँ तक सर्किट क्या है, देखिए यहीं से निकला है ना। अब ये लाइन ब्रेक है तो चार्जिंग ऐसे वाला लाइन में प्रॉब्लम है। जब तक ये इसका लाइन ओके नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा, ठीक है, तब तक हमारा काम नहीं होगा। यहाँ का सर्किट जो है वो ठूस चुका है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। थोड़ा सा और क्लियर, हाँ, अगर बात किया जाए तो देखो ये जो सर्किट है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है, ये ब्रेक हो चुका है। और ये सर्किट हमारा आता है सीधा यहाँ पे एक तो पॉइंट है, एक तो टेस्ट पॉइंट। ऑपरेशन जंपर जानते हो कि नहीं? तो ये सब ऑपरेशन जंपर का काम ये सब जगहों पे आता है। कभी सर्किट डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो वहां पे आपको सर्किट को ओके करने के लिए ऑपरेशन जंपर वगैरह का जानकारी होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी हमको ऑपरेशन जंपर यहाँ पे काम किया हुआ है, तो हम चेक करते हैं कि कैसे कैसे किया है, नहीं किया है, और हम उसको सही करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर देखा जाए कि इस सर्किट को यहाँ पे छीला हुआ है, ठीक है। तो इस सर्किट हमारा इसका है कि नहीं है, चेक कैसे करेंगे। देखो क्यों यहाँ कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, यहाँ जो इतना सारा खूब ज्यादा तार आया है ना, वो पता ही नहीं चलता है कौन किसके लिए सर्किट है, ठीक है। तो मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक करेंगे कि कहाँ से वो बीप कर रहा है, तो जंपर करने पे हमारा काम करेगा। अब देखो हम सर्किट को चेक करते हैं, ध्यान देना। एक मल्टीमीटर का प्रॉप को रखेंगे अपने को यहाँ पर, ठीक है जी, रखें, और एक को हम रखेंगे यहाँ पे। तो देखो बीप वगैरह कर रहा है क्या? तो इसका नहीं लाइन है, कोई यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे छील करके जोड़ दिया, ऊपर वाले में काम नहीं किया, फिर वो नहीं बना। इसका सर्किट जो हम फाइंड किए हैं, देखो यहाँ पे रखने के बाद देखो इधर है एक, दिख रहा है, कर रहा है मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ पे जंपर करें, यहाँ जंपर करने से नहीं होगा क्योंकि ये तो ब्रेक है ना। हम यहाँ पे लाइन चेक कर रहे हैं कि आखिर उस लाइन का कौन यहाँ पे टेस्ट पॉइंट है, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ से जब बीप हमारा किया ये वाले, तो यहाँ से जंपर लेकर के और इसमें जंपर कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो अब चलिए यहाँ पे हम जंपर करके आपको दिखाते हैं और कैसे कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारे चीजों को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये सब चीजों को फाइंड करने के लिए आपको बढ़िया तरीके से सर्किट का नॉलेज होगा तभी फाइंड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों को समझने के लिए आप जितना ज्यादा हो सकता है डायग्राम को चलाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उतना ही आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एक तो जंपर जोड़ते हैं, और जंपर देखो निकालने में कितना दिक्कतें होता है कभी कभी। जंपर आपको महीन जगह पे करने के लिए इस तरह का जंपर वायर ले लोगे। ये जंपर आपको आईसी का बॉल वगैरह पॉइंट वगैरह जहां भी जोड़ना होगा ना, ये सब जंपर वायर काम करेगा, ठीक है। वो जंपर वायर मोटा होता है और वो जंपर वायर जल्दी जल्दी टूट भी जाता है। हाँ, स्पीकर वाला वायर जैसा ही वही है, लेकिन कि आपको स्पीकर वाला वायर ये पर्सनल जंपर के लिए ही बना है सब जगह। तो आप स्पीकर वाला वायर को हर जगह नहीं काम चलाओ, कभी कभी काम चला लो, ये अलग चीजें हैं, ठीक है। हाँ, तो जुगाड़ मतलब इंडिया में तो जुगाड़ करता ही है लोग, अब हर जगह जुगाड़े करते रहो तो ये भी सही चीजें नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने को पीपीडी हम लगाएंगे, और देखो ये पीपीडी बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, हर जगह काम जरूरत पड़ेगा, ये अपने पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पहले जगह बना लेते हैं इसको, देखा, ये पीपीडी लगाओगे तभी आपका अच्छे से तुरंत जंपर होगा, नहीं तो आपको जंपर उम्पर भी करने में बड़ा परेशानी आएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा छील लेते हैं और इसको जंपर करने का हम प्रयास करते हैं। छोटे छोटे जगहों में थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है, लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ेगा ना। पकड़ लिया, चलो अब इसको जंपर जोड़ देंगे यहाँ पे। अब एक बार हम चेक करते हैं, जंपर तो कर दिए, अब एक बार हम चेक करते हैं कि जो वहां पे वोल्टेज जा रहा था कम, वो हमारा परफेक्ट तरीके से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं, कभी भी सर्किट जो है वो ग्राउंड वगैरह में सटा हुटा है क्या, वो सब भी ध्यान रखना, ठीक है जी, नहीं तो शॉर्ट सर्किट कर सकता है। अब इसको कनेक्ट करते हैं, हम लगाते हैं और पहले वोल्टेज चेक करते हैं। जो वहां पे वोल्टेज था, कितना वोल्टेज था, 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज था ना, अब वो वोल्टेज सही हुआ कि नहीं। अगर जंपर सही से हो गया होगा तो वोल्टेज वहां पे आ जाएगा, और अगर जंपर सही से नहीं हुआ होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कनेक्ट किए, कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम चेक करते हैं वोल्टेज आ रहा है क्या। हाँ, वोल्टेज मोड में सेट कीजिए, हाँ ठीक है, आ रहा है क्या, 4 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ गया ना। वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वोल्टेज हमारा आ रहा है ना,
तो वोल्टेज आ रहा है तो हमारा सर्किट ओके हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सर्किट को फाइंड करना है और चार्जिंग का इशू अगर रहे तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। चलिए